सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू रेलवे एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर यहाँ पर एक और ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एएलपी भर्ती में एक जोन से नया पैनल लिस्ट जो है आउट कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं कि इस पैनल में कितने छात्रों का चयन हुआ है, और साथ ही इस वीडियो में समझते हैं कि नया डीबी इस जोन से जो है कब आएगा, क्योंकि इसका काफ़ी सारे छात्र इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी समझते हैं, और कितना सीट अभी खाली है उसके बारे में भी इस वीडियो में समझेंगे। तभी तो हम लोगों को समझ में आएगा कि कितने सीटों पर जो है नई डीबी आ सकती है। तो कब तक आएगी, आइए पूरा डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो अपडेट आया हुआ है, ये रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की तरफ से आया हुआ है। प्रोविजनल पार्ट पैनल 6 फॉर असिस्टेंट लोको पायलट, यानी ये एएलपी का छठवां पैनल है। इससे पहले 5 पैनल ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं। तो इस में कितने छात्रों का चयन हुआ है, यहाँ पर पूरा लिस्ट मिल जाता है। जैसे पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी नंबर 1 में एनसीआर में, ठीक है, इतने सारे छात्रों का चयन हुआ है। जिन सभी छात्रों का चयन हुआ है सबका यहाँ पर रोल नंबर मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोग अपने रोल नंबर से मैच कर लीजिएगा। टोटल यहाँ पर एनसीआर में बात करें तो 94 कैंडिडेट का, कितने 94 कैंडिडेट का यहाँ पर फाइनल चयन हो चुका है। और वहीं पर एनआर की बात करें तो एनआर में केवल एक कैंडिडेट का यहाँ पर चयन हुआ है। तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी कम थी, एनसीआर में वैकेंसी ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चयन हुआ है। टोटल यहाँ पर 95 कैंडिडेट का फाइनल चयन हुआ है। तो इन सभी छात्रों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आप लोगों का जॉब जो है एएलपी में, रेलवे में लग चुका है। अब आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी वो डिवीज़न अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस बचा हुआ है, जो कि 25 से 30 दिनों के अंदर आपके दिए गए एड्रेस पर जो है आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। वहीं पर अब बात करें कि इस जोन में अब कितना सीट खाली है, नेक्स्ट डीबी कितने की आएगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो 95 कैंडिडेट की पैनल लिस्ट आई हुई है, ये जो आपकी कहा जाए तो थर्ड डीबी, जो क्योंकि सेकंड 2 फेज में आपका डीबी निकाला गया था, तो जो आपकी थर्ड डीबी आई थी उसमें टोटल 102 कैंडिडेट का चयन हुआ था। तो उसका जो है यहाँ पर आया हुआ है पैनल। तो अब बात करें कि क्या इस 102 में से 95 छात्र का पैनल में नाम आया है, तो जी नहीं, ये ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पहले जो है इनका मेडिकल हुआ था, डीबी हुआ था, लेकिन कुछ वजह से इनका रोका गया था रिजल्ट, तो उन लोगों का भी इसमें प्लस कर दिया गया है। टोटल यहाँ पर मान के चलिए कि 85 से 88 कैंडिडेट ही मिल पाए होंगे, और जो बाकी कैंडिडेट हैं वो पिछले प्रीवियस वाले थे, तो उनको भी यहाँ पर जोड़ करके दे दिया गया है। ठीक है, अब बात करें कि इसमें सीट कितना खाली है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें जो टोटल वैकेंसी थी तो कितना थी, 802 वैकेंसी आपकी एनसीआर में थी, और 45 वैकेंसी यहाँ पर किस में थी, आपकी एनआर में थी, और दोनों मिलाकर आपका 847 हो जाता है। और पैनल में कितने का नाम दे चुके हैं तो उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट पैनल आया था वहाँ पर कितने का आया था, 123 कैंडिडेट का फर्स्ट पैनल आया था। फिर 6 कैंडिडेट का आपका सप्लीमेंट्री पैनल आया था। फिर वहीं पर सेकंड पैनल की बात करें तो आपका जो सेकंड पैनल आया था वह 105 कैंडिडेट का आया था। फिर थर्ड पैनल 150 कैंडिडेट का आया। फिर फोर्थ पैनल आपका 221 कैंडिडेट का आया। फिर फिफ्थ पैनल 106 कैंडिडेट का आया, और जो आज आया हुआ है लास्ट है यानी छठवां पैनल, तो ये जो है 95 कैंडिडेट का आया हुआ है। तो सभी को ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है टोटल कितना हो जाएगा, 806 होता है, ठीक है ना। यानी इन सभी जो अभी हमने बताया आपको, उन सभी को जोड़ने के बाद टोटल कितना आ रहा है, 806। और वैकेंसी कितना थी यहाँ पर,
47 वैकेंसी थी और 806 लोगों को ये पैनल में नाम दे चुके हैं। यानी कहा जाए तो यहाँ पर टोटल 41 कैंडिडेट ही बच रहे हैं, मतलब 41 सीट ही अभी बाकी है, बाकी सब भरी जा चुकी है। तो क्या 41 सीटों पर आपकी नई डीबी आएगी? तो जी नहीं, 41 सीटों पर आपकी नई डीबी नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो मेडिकल में टेम्परेरी अनफिट किए गए होंगे या फिर कुछ के डॉक्यूमेंट में इशू होगा, उनका जो है सीट रिजर्व रखा जाएगा। मान के चलिए आपकी जो नेक्स्ट डीबी आएगी वह कितने सीटों पर आ सकती है? तो मान के चलिए कि आपका 30 से 35 सीटों पर जो है आपकी नई डीबी देखने को मिल जाएगी। अब वहीं पर बात करें कि आपकी नई डीबी आएगी तो आएगी कब, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर बात करें जो आपका लास्ट पैनल आया था, जो 106 कैंडिडेट वाला पैनल आया था, यानी 5वां पैनल, वो कब आया था आपका? 17 फरवरी, समझते चलिएगा, 17 फरवरी 2026 को आया था। ठीक है, 17 फरवरी 2026 को आपका जो है 5th पैनल आया था। ठीक है, 5वां पैनल आया था। तो अब वहीं पर बात करें कि थर्ड डीबी, इसके बाद जो आपकी थर्ड डीबी आई थी, यानी क्योंकि 2 फेज में आपका हुआ था प्रयागराज में, तो थर्ड डीबी जो थी वह 102 कैंडिडेट की थी और आई कब थी? आई थी आपकी 23 फरवरी, क्या 23 फरवरी 2026 को। तो अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है। तो 17/5/22 यानी 6 दिन बाद जो है आपका नया डीबी आया था, पैनल के 6 दिनों बाद आया था, क्योंकि पैनल ये लोग जारी कर देते हैं, उसके बाद ही नई डीबी जारी करते हैं। ठीक है, तो अब इनका आज 11 मई है, आपका 11 मई है। तो अब कब आ सकता है आपका नया डीबी? तो देखिए उस हिसाब से 1 हफ्ते माना जाए तो इसी वीक लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है, या फिर आपको नेक्स्ट वीक आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी। 100% है कि नेक्स्ट वीक तक आपकी नई डीबी लिस्ट आ जाएगी। यानी मान के चलिए कि आपका 20 मई तक आपका जो है नया डीबी लिस्ट आने के 100% चांसेस हैं। और अगर इतने सीटों पर आई तो थोड़े मार्जिन में 0.05 0.1 ऐसे करके आपको कट ऑफ घटता दिखेगा। बाकी क्या होता है, जब लिस्ट आएगी तभी क्लियर हो पाएगा एग्जैक्ट कितना कट ऑफ घटा है, कितनी वैकेंसी पर, मतलब कितने सीटों पर जो है आपकी नई डीबी आई है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। हम लोग एक कयास लगाते हैं, ये हमने एक अनुमान के अनुसार बताया है, जो कि प्रीवियस में डाटा आरआरबी भेजती है। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप लोगों का कितने नंबर से रिजल्ट रुका हुआ है इस प्रयागराज जोन में, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।